हाउ टू फाइंड रेडियस. ओके, हाउ टू फाइंड रेडियस, हाउ टू फाइंड रेडियस in the case of x center. ओके, हाउ टू फाइंड रेडियस इन द केस ऑफ x सेंटर. हम लोग यहाँ पे जब x सेंटर आपका पता होगा, x सेंटर के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं. आपको x सेंटर के केस पे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे. ठीक है, क्या कैसे रेडियस इसका और क्या होता है x सेंटर, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सबसे पहले तो आप ये देखें. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें, सपोज एक ट्रायंगल दिया हुआ है. ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे आपका, एक ट्रायंगल है आपका. ठीक है, एक ट्रायंगल है. उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो हम लोग सर्कम रेडियस बना लेते हैं. उसके बाद सॉरी से उसकी सबसे पहले हम लोग एक्सेंटर ड्रॉ करेंगे पहले. ये आपको पता होगा एक्सेंटर के लिए, ये आपका ट्रायंगल है. ट्रायंगल का जो है ये आप ए है, ये आपका ये बी है, ये आपका सी है. ठीक है, अब यहाँ से ये ए बी जो है एक्सटेंडेड साइड है. ए बी को हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आए, ए सी को भी ले आए. अब यहाँ से जो होगा सर्कम रेडियस का मतलब एक्स सेंटर का मतलब होगा आपका कि ये साइड को एक इंटरनल, इसका जो इंटीरियर साइड को टच करे, और दो जो है सर्कल जो है दो किसको टच करेगा आपका, दो एक्स उसके एक्स मतलब एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे समझें जैसे कि ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका इस तरह का जो होगा आपका एक सबका सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, इस तरह के आपका एक सर्कल ड्रॉ होगा, और ये जो सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है, ये जो सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सेंटर को कहेंगे हम लोग एक्स सेंटर. ठीक है, ये कहेंगे हम लोग एक्स सेंटर कहेंगे. और यहाँ पे जो सबसे पहले ये है, आप समझें इस चीज़ को कि एक्स सेंटर है ये आपका. उसके बाद जो है ये है आपका ए है, तो ये आपका क्या होगा, आपका स्मॉल ए होगा. ये बी है तो क्या होगा आपका स्मॉल बी होगा. ये आपका सी है तो ये आपका स्मॉल सी होगा. ये पार्ट जो होगा आपका, ये जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे सर्कम रेडियस, उसको बोलेंगे ये रेडियस हो जाएगा आपका. ठीक है, ये आपका, इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आर ऑफ ए सी. ठीक है, ये चीज़ है. अब हम लोग जो है सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ये भी आपका जो है क्या होगा, इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं. ये आपका आर ए होगा, रेडियाई आपका इक्वल होगा. और इसके बाद जो है हम लोग इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं. ये पार्ट को ज्वाइन कर लिए. हमको चाहिए आर ए का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, हम लोग आर ए का वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं. ठीक है, और आपके पास ये दिया हुआ आपके पास, तो आप यहाँ पे समझे ये भी वैल्यू जो होगा ये आपका रेडियस होगा. ये क्या होगा आपका आर ए होगा आपका. ठीक है, ये आपका आर ए होगा. और उसके बाद जो है हम लोग जो ट्रायंगल का, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का जैसे सबसे पहले जो दिया हुआ उस चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं. सबसे पहले तो आपका है वी हैव. ठीक है, वी हैव क्या क्या दिया है बताइए. ए सी इक्वल टू दिया है आपका, लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है स्मॉल सी है, सॉरी ए सी इक्वल टू स्मॉल बी है आपका. ठीक है, उसके बाद जो है आपका बी सी इक्वल टू ए दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू ए दिया हुआ है, और आपका ए बी इक्वल टू सी दिया हुआ है. ठीक है, ए बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है. अब यहाँ से आपका आर ए हम लोग को रेडियस का वैल्यू फाइंड करना है आपका. ठीक है, ये आपका एक्स रेडियस होगा. ठीक है, आपका ये एक्स रेडियस होगा आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. और ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल को हम लोग कहेंगे एक्स सर्कल. ठीक है, हम लोग ये कहेंगे एक्स सर्कल कहेंगे. इस सेंटर को कहेंगे हम लोग एक्स सेंटर कहेंगे. और ये जो रेडियस को कहेंगे, ये आपका रेडियस को क्या कहेंगे, एक्स रेडियस कहेंगे. ठीक है, ये चीज़ है. अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. ठीक है, तो पता होगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम लोग लिखेंगे. कैसे लिखेंगे आप देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लोग फाइंड करना है. ठीक है, हम लोग लिख मतलब उस टर्म्स में लिखेंगे. यहाँ से हम लोग इसको भी ज्वाइन कर लिए. ठीक है, आपको आई बी को ज्वाइन कर लिया, आई सी को भी ज्वाइन कर लिया. यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कैसे, हम लोग को सबसे पहले हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है. कौन सा ट्रायंगल का, ए बी सी का. तो अब ए बी सी का एरिया के लिए हम लोग क्या लिखे हैं देखिए. सबसे पहले ए बी सी का एरिया अगर निकालना चाहें हम, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, और फिर क्या होगा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी, और उसके बाद ये घटाएंगे इसको पी आई सी. तो वहाँ पे वही लिखे हुए हैं आपको, ये लिख दिए आपको ए आई बी. ठीक है, पहला उसको लिख जोड़े, फिर ए आई सी, फिर इसको लिखिए, फिर आपको ये बी आई सी को हम लोग क्या किए, घटा दिए. तो यहाँ से आपका वो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा. आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग लिख लेते हैं. यहाँ पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आपको या एरिया ऑफ ट्रायंगल को.
और बताएं ए आई बी, मतलब आपको देखें ए आई बी का जो होगा आपका ए आई बी का जो हम लोग एरिया निकालेंगे वो कैसे होगा बताएं, 1/2 होगा इसका। और ये आपका क्या होगा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही होगा आपका, यहाँ से होगा ए इंटू क्या होगा इसका आर ए होगा प्लस, ठीक है। दूसरा क्या होगा बताएं, दूसरा में आ जाएगा आपका क्या, ये वाला आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आपका बताएं 1/2 होगा इंटू क्या होगा बी इंटू क्या आएगा इसका आर बी, सॉरी आर ए होगा, ये आपका आर ए होगा। और नेक्स्ट में होगा आपका सी, ये ए वाला पार्ट होगा। तो ए वाला पार्ट में जो होगा, सॉरी यहाँ पे आपका इसका जो इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा आपका 1/2 इंटू क्या होगा इसका बेस, इसका आपका ए होगा। और इसका जो परपेंडिकुलर हाइट क्या है आपका, क्या है आपका ये है आपका, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है। ये आप उसके बाद जो है ये आपका ट्रायंगल सी हो जाएगा, ये आपका सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा इसका, ठीक है, इसके लिए सी हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा आपको ये देखेंगे, इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो आप देखें क्या कॉमन होगा इसमें, कॉमन क्या होगा आपका देखें तो 1/2 इंटू क्या कॉमन है आपका आर इंटू ए कॉमन है आपका, मतलब सर्कम रेडियस कॉमन है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आप बताएं सी प्लस क्या आ जाएगा बी माइनस क्या आ जाएगा ए आ गया, ठीक है। तो हमको आर ए का वैल्यू निकालना है, आपको पता होगा एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और 2s इक्वल टू ये होगा आपका, ठीक है, 2s इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो अगर हम लोग बी प्लस सी की जगह हम लिखें, सॉरी सी प्लस हम लोग सी प्लस बी यानी बी प्लस सी की जगह हम लिखें, क्या हो जाएगा बताएं, आप लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू आर ए और सी प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग बताएं, बी प्लस की जगह हम 2s माइनस ए, तो ये आपका 2s माइनस क्या होगा ये लिख सकते हैं, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/2 इंटू क्या आ जाएगा आर ऑफ ए, और यहाँ से आपका कॉमन क्या आ जाएगा 2 कॉमन होगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका एस माइनस ए आ जाएगा, ये 2 और 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आर ए निकलेगा, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा आर ए इक्वल्स टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका एस माइनस ए। ये आपका फॉर्मूला आ गया सर्कम एक्स रेडियस का, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया एक्स रेडियस का फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है, एक्स रेडियस का फॉर्मूला हो गया। क्या आ गया आपका आर ए इक्वल्स टू क्या आया आपका आर ए इक्वल्स टू आया एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस। उसी तरह अगर आपको हम आर बी निकालेंगे, सिमिलरली अगर आपको आर बी निकालेंगे तो आर बी के लिए आपको क्या होगा, ठीक है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में आपको अगर उसका अगर बी अगर साइड को अगर टच करेगा तो वहाँ पे ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, बी साइड को टच करने वाला, मतलब जो साइड को टच करेगा उसको हम लोग हटाएंगे। अगर हम लोग सी साइड को टच करने वाला है, अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो आपका ये निकलेगा आपका एस माइनस सी। तो ये चीज़ आप समझेंगे जरूर, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 एक्स सर्कल बनता है, आपका 3 एक्स सर्कल बनता है। पहला आप क्या कर सकते हैं बीसी साइड के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, दूसरा एसी की साइड में कर सकते हैं, अगला एबी की साइड में रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को आप डेरिवेशन समझ लें, इस डेरिवेशन को आपको सबसे पहले तो आपको हम ये बता दिए हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपका जो है आपको पता होगा ट्रायंगल का एरिया हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग। आपका ये डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल का कैसा है। ट्रायंगल अगर आपके पास जिस ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल होगा तो जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो ट्रायंगल का आपका नेचर क्या है, ठीक है। यहाँ पे एस जो है सेमी पेरीमीटर होगा, ए प्लस बी प्लस सी/2 होगा यहाँ पे, और ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको जैसे हम ये को आपको समझना है, एरिया ऑफ एबीसी निकालें, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एरिया ऑफ एबीसी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी और ट्रायंगल को जोड़े हैं, फिर ए आई सी को जोड़े हैं, और फिर क्या है बी आई सी को घटाएं। तो आप देखें बी आई सी के लिए बेस क्या है आपका ए है, हाइट क्या है आर ए है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें इसके लिए बेस क्या है सी है, ठीक है। हाइट क्या है आपका, ये हाइट है आपका, ठीक है। तो हाइट इसका जो है यही होगा आपका, हाइट तो सबका सेम होगा इसका, ठीक है, इसका भी हाइट यही वाला आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपका आ गया है इसका। तो इस तरह करके हम लोग ये आपका हाइट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो आपको जो इस ट्रायंगल अगर लेंगे आप तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जैसा है, आपको पता होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जैसा, ये आपका हाइट का काम करेगा। ये आपका ट्रायंगल ए बी आई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आप देखें यहाँ पे ऑब्ट्यूज है तो इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू ये आ जाएगा आपका। तो अब इसलिए हम इसका जो है इसका हम ये बी आई यहाँ पे एल्टीट्यूड इसका नहीं है, ठीक है, बी आई यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आर ए लिए थे और यहाँ पे भी आर ए लिए थे। और इसका तो आपको साफ दिख ही रहा है, ये आपको साफ दिख रहा है, ये टेंजेंट पॉइंट है। तो टेंजेंट पॉइंट पे हमेशा जो होगा आपका जो ये तो आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका क्या हो गया आपका
90 होगा, ठीक है। 90 होगा इसका मतलब ये आपका इसका हाइट होगा। उसी तरह आप सिमिलरली ये ट्रायंगल ए आई सी में ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये आपका जो उसका परपेंडिकुलर का काम करेगा। ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम आपको जो पता होगा ये चीज़ आपको समझना है, ठीक। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं इस टाइप में आपको, ताकि जो एक क्वेश्चन आपको ये समझ में, आपको एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा बता देते हैं इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, हम कम से कम ये चीज़ आपको क्लियर कर दें। एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन सर्कल से भी टॉपिक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। आपको ये थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आज पहला हम आपको इसका रिजल्ट बताएं, रिजल्ट नंबर 1 है आपका। फिर हम नेक्स्ट रिजल्ट आपको बताएंगे, नेक्स्ट रिजल्ट इसका बताएंगे। तो पहला रिजल्ट आज हम आपको इसका बताएं, और ये रिजल्ट कैसे एग्जाम में पूछता है आपका क्वेश्चन, तो आप इस चीज़ को समझ लें। सबसे पहले मान लेते हैं आपको ये ट्रायंगल दे देगा, ठीक है। मान लेते ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। ये आपका ए बी और ये सी, ठीक। एक आपका यहाँ से बोल दिया कि ये जो है, ये जो आपका एक ये है आपका एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, और ये दे देगा आपका ये जो वैल्यू है आपका, ये आपका क्या है I1 है, सॉरी ये I1 है, ठीक है। और ये आपका एक सर्कल, ये एक आपका जो एक्स सर्कल है, तो ये आपको बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक है। ये आपका सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, इस तरह करके क्वेश्चन दे देगा आपका, ठीक है। ये जो है सैडेड रीजन का एरिया को निकाल लें आप, ठीक है। तो आप देखेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। ये एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है, ठीक है। आपके पास जो साइड क्या क्या दिया हुआ रहेगा वो हम बताते हैं आपको। ये आपका एरिया ऑफ सैडेड रीजन को निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सैडेड रीजन को निकालना, आप जैसे कि यहाँ पे दे देगा क्या डाटा आपका, ये दे दिया आपका, ये आपका डाटा क्या दे दिया आपका, ये दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। ये आपका 9 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। ये आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया। सबसे पहले तो आप एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, और उसके बाद यहाँ से सर्कमरेडियस यहाँ पे एक्स रेडियस निकालेंगे। आपको पता होगा ये रेडियस होगा आपका, एक्स रेडियस होगा, ये आपका वैल्यू जो होगा आर ई होगा, और आपको फॉर्मूला पता होगा आर इक्वल्स टू क्या होता है, आप देख लें। आर इक्वल्स टू जो होगा किस साइड को टच कर रहा है, ये तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, जिस साइड को टच करेगा, कौन सा साइड को टच कर रहा है, ए वाले को, तो एस माइनस क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे देखिए आप, तो ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, और ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा। तो आप लिख लें यहाँ पे ए इक्वल्स टू कितना आपका 10 सेंटीमीटर है, बी इक्वल्स टू कितना है 8 सेंटीमीटर है, सी इक्वल्स टू कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर जो होगा आपका क्या होगा देखेंगे आप। सॉरी एक चीज़ आपको थोड़ा सा इसको हम इम्प्रूव करते हैं, यहाँ पे 11 दे देते हैं, ठीक है। ये आपका 11 दे दिया हम आपको, ये आपका 11 है, ये आपका 11 है। आप देखेंगे इसको आप, ये अगर 11 है तो ये बी का वैल्यू आपका 11 है, और सी आपका क्या है, सी 9 ही है, और बी का वैल्यू आपका 11 है। आप यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एस इक्वल टू होगा 10 प्लस 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 11 9 जो होगा 20, 10 30 मतलब क्या होगा 15 होगा। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होगा आपका, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना है आपका देखिए 15, और एस माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, 15 में 10 को घटाएंगे 5, 15 में 11 को घटाएंगे तो आएगा 4, 15 में 11, 15 में 9 को घटाएंगे तो आएगा 6, यस। 15 में 10 5, 15 में 11 4, 15 में 11 होगा 4, 15 में 9 गया 5, ठीक है, सॉरी 6, ये आ गया आपका। अब यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करके। 15 को तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ठीक है। इसको 5 होगा, ये आपका 4 होगा, और ये आपका क्या होगा 3 इंटू 2 होगा। सबका डबलेट निकालें, ये 5 बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 भी बाहर आ जाएगा एक आपका, ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 बच जाएगा। 5 3 15 2 30 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, इसका आपका एरिया आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे इसका एक्स रेडियस, तो एक्स रेडियस निकालेंगे तभी इसका हम लोग एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकाल सकते हैं। तो अब एक्स रेडियस के लिए क्या देखें, फॉर्मूला आपका क्या है, आर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, ये है आपका। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आपका 30 होगा, सॉरी 30 रूट 2 होगा, ये आपका क्या होगा एस माइनस ए। एस माइनस ए का मतलब एस का वैल्यू कितना है 15,
में 10 जाएगा तो 15 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 5। 15 में 10 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 में 10 तो 5 होगा, इसको कटाएंगे तो यहाँ से आर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30√2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 5, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे तो ये आपका कितना होगा 6√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालें आप। एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा आपका पाई RA²। तो पाई का वैल्यू आपका क्या है, आपका 22/7। यहाँ पे इसको बना देते हैं हम 22/7। एंड RA का वैल्यू कितना देखें आप 6√2 इंटू 6√2। अब इसको कटाएंगे या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे क्या होगा 22 इंटू 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेशन कर लें आपका, ये आपका क्या निकला एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकला। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे और आपको एक्स रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू।